नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। आज शिक्षा मित्र एसोसिएशन सामने आया शिक्षा मित्र के पक्ष में, और जिस तरह से जो ये बातें निकल के सामने आ रही हैं कि डरू राम की उम्र काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं उनके बच्चे की हालत काफी गंभीर है, और उनके बच्चे का जो ऑपरेशन झांसी में हुआ था वह ना होने के कारण दिल्ली में इलाज चल रहा है और अब माली हालत अच्छी नहीं है। और जिस तरह से राजनीतिक स्टाफ को भी संदेह के घेरे में लेने की बात की जा रही है, और तालबेहट के मुकटोरा से एक बड़ी परत खुलने के आसार दिख रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि कहीं ना कहीं क्या षड्यंत्र के तहत तो डरू राम को फंसाने का प्रयास तो नहीं किया गया यहाँ पर मौजूद स्टाफ के द्वारा, क्योंकि ऐसा मानना है, ऐसे कयास है कि स्टाफ से डरू राम की नहीं बनती थी, क्योंकि वह नियमित आता था, समय से आता था। पर अगर ऐसा होता है तो वाकई में ऐसे लोगों को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से मुकटोरा के शिक्षा मित्र पर छेड़छाड़ व मुकदमा दर्ज हुआ और वह जेल गए, और जिस तरह से अब शिक्षा मित्र एसोसिएशन सामने आया, इस खबर का पूरा हम विश्लेषण सुना रहे। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक को ज्ञापन दिया गया और उसमें साफ तौर पर स्टाफ की तरफ भी उनकी सुई है कि कहीं ना कहीं क्या षड्यंत्र के तहत तो नहीं ये ताना बुना। अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये अक्षम होगा, और अगर वाकई में अगर इस बात का पूरा जांच का विषय है, क्योंकि एक शिक्षा मित्र की जिंदगी आज दांव पे लग चुकी है, उसके ऊपर वो गंभीर आरोप लगे हैं कि वाकई में आज वो परेशान है, उसका परिवार बहुत आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो जिस तरह से जो ये बातें निकल के सामने आ रही, अब जांच का विषय है। अब पूरे जिस तरह से विद्यालय के स्टाफ के हर स्टाफ की जांच होने की जरूरत है, और इसमें क्या सच था इस तक पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि बात है एक शिक्षा मित्र की, एक की जिंदगी का सवाल है, और उसके पीछे जुड़ी है उसके पूरे परिवार की मासूम जिंदगियां, और उसके बेटे की तबीयत खराब है। वाकई में आज जिस तरह से शिक्षा मित्र एसोसिएशन सामने आया, इस खबर को भी आप पूरा विस्तार से देख लीजिए, लेकिन हम मुकटोरा के हर खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भगवत सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच के लिए उठाया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय मुकटोरा ब्लॉक तालबेहट में डरू राम विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम मऊ थाना तालबेहट के निवासी हैं। विगत दिवस राजनीतिक द्वेष व स्कूल स्टाफ के गलत रवैये से वादी द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र देकर नाबालिग पुत्री व अन्य बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करना, जान से मारने संबंधी मुकदमा दर्ज किया गया। बताया कि उक्त डरू राम विश्वकर्मा काफी उम्र के हैं, कभी भी 20 साल की नौकरी में कोई शिकायत नहीं आई। विगत दिनों बच्चे की तबीयत खराब होने पर डॉक्टरों ने झांसी में ऑपरेशन किया, लेकिन सुधार न होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से जान बच पाई है। आर्थिक स्थिति खराब होने पर सामाजिक लोगों के सहयोग से उक्त वक्त का इलाज करवाया गया। उक्त शिक्षा मित्र अपने नातिन की तरह छोटे बच्चों को प्यार करता है। शिक्षा मित्र कक्षा 1 से 2 में पढ़ाता है। शासन के निर्देशानुसार प्यार दुलार व शिक्षा देना सरकार का मकसद रहता है, इसलिए उक्त शिक्षा मित्र में बच्चों को प्यार दुलार करते हुए शिक्षण कार्य करता है। कभी छोटे बच्चों ज्यादा स्नेह करते हुए पुचकारता था, लेकिन इस बात को लेकर अन्य पुरानी रंजिश मानते हुए विद्यालय स्टाफ की एवं अन्य लोगों की सह पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया। पूरे प्रकरण का उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करी गई है। एसपी ने संगठन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान जिला प्रभारी सुदामा प्रसाद दुबे, जिला अध्यक्ष भगवत सिंह बैस, राजेश नारायण तिवारी, अशोक कुमार अहिरवार, आशाराम अहिरवार, कमलापति दुबे, अशोक सिंह चंदेल, अशोक परिहार, दिनेश राजपूत, अनिल रजक, राय सिंह ठाकुर, देवेंद्र कुमार यादव, राजेश पुत्र रजक आदि पर मौजूद। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने शुक्रवार को साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया। इसके अलावा पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड आर्मरी आदि का निरीक्षण कर शास्त्रों की सफाई हेतु संबंधित को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही यूपी 112 के वाहनों की जांच करते हुए यूपी 112 कर्मियों को निर्देशित किया गया। इवेंट की सूचना पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचकर पीड़ित को संबोधित करें। मौके पर परेड में शामिल हुए पुलिस कर्मियों से उसकी समस्याओं को सुनकर संबंधित को ग्राम सभा खानी में बेशकीमती भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर किया जा रहा अवैध कब्जा। चंद दिनों से लखपति करोड़पति बनने का इन दिनों रियल एस्टेट का कारोबार भू माफिया तालबेहट व आसपास के क्षेत्र में खूब पनप रहे हैं। चाहे हम कृषि योग्य भूमि की
बात करें तो इन पर बहुमंजिला इमारतें बनाने का खौफ सजाए हुए हैं और कॉलोनियां बनाते जा रहे हैं। ऐसा ही कारनामा इन दिनों ग्राम खांदी के मजरा बरवारी सिद्ध बाबा के पास सरकारी बेशकीमती भूमि खाली पड़ी है, जिस पर की भूमाफिया द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी से अवैध कब्जा हटाए जाने की गुहार लगाई। ग्राम खांदी के मजरा करेला थाना तालबेहट निवासी धर्मन पुत्र पर्वतलाल उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया कि ग्राम खांदी के मजरा बरवारी के पास सिद्ध बाबा के पास ग्राम सभा की भूमि खाली पड़ी है। प्रार्थी के ग्राम तथा कुछ भूमि पर सिद्ध बाबा एवं शिवजी का मंदिर बना हुआ है। उक्त भूमि बेशकीमती होने के कारण भूमाफिया अनिल सिंह राजपूत अरुण पुत्र गणश्रीनाम सिंह निवासी ग्राम मऊ मजरा भरतपुरा हाल निवासी सिविल लाइन माता टीला रोड तालबेहट द्वारा बेशकीमती सरकारी भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई कर ग्राम सभा की बेशकीमती भूमि को अवैध कब्जा हटाए जाने की गुहार लगाई है। विधायक ने ग्राम बमौरी सजना में गांव में चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशानुसार प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को ग्रामीणों की शिकायतों का गांव स्तर पर ही समाधान करने के उद्देश्य से विधायकों को गांव में चौपाल करने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ विकासखंड बार के ग्राम पंचायत बमौरी सहना में गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश दिए गए। रास्ते के विवाद को लेकर पिता पुत्र के साथ मारपीट, एक महिला सहित 4 पर मामला दर्ज। ग्राम सोनौरी निवासी गुलाब पुत्र भूपत बरान ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि घटना 25 अक्टूबर समय करीब 8 बजे सुबह में मेरे लड़के ब्रजेश बरार उम्र 35 वर्ष, जयहिंद बरार उम्र 45 वर्ष साकूलाल के साथ खेत के मौजा सोनौरी खैरो में अपने खेत पर कुआं पर जा रहे थे, तो कुआं से पहले ही मौजूद साकूलाल पुत्र भूपत बरार उम्र 55 वर्ष, सुरेश पुत्र साकूलाल उम्र 38 वर्ष, अवधेश पुत्र साकूलाल उम्र 35 वर्ष, श्रीमती गुड्डी पत्नी साकूलाल उम्र 50 वर्ष, जो मेरे ही परिवार के हैं, रास्ते में निकलने की बात को लेकर विपक्षियों के द्वारा गाली गलौज किया गया। मना करने पर चारों ने लाठी डंडा लात घूंसों से मारपीट कर दी, जिससे हम लोगों को गंभीर चोट आई। तो वहीं पुलिस ने एक महिला सहित 4 पर अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल पे मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।